घिस जाएगी, लेकिन जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। क्षमा थोड़ी, कुछ न किया जाए, पहले छल समाप्त किया जाए, नहीं तो अंत में पछतावा होगा साहब। एक महापुरुष की रचना में आपको सुनाऊं कि सबसे बड़ी समस्या है बनाने में। बनावट समझ रहे हैं ना? हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जितनी मिलावट उतनी गिरावट। इसलिए इस लीपा पोती से अपने आप को बचाइए साहब। जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत हो जाइए। प्रभु हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, है तो आप ही के हैं। हम आपकी शरण में आए हैं नाथ, स्वीकार करो तो जाने। अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। और अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। आपने उसको पार किया, उसको पवित्र किया, उसका बेड़ा पार किया, इससे हमको क्या लेना देना? अरे हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज की पंक्तियां हैं। कहते हैं, जीवन नैया जर जर है। जर जर समझ रहे हैं? जर जर उखड़ी उखड़ी एकदम समाप्त होने वाली शरीर की जीवन की नैया। जीवन नैया जर जर है, हर क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। मुझसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। ये क्या है? जैसे है वैसे प्रस्तुत होइए, छल को समाप्त करिए। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये प्रभु के श्रीमुख वचन है। उनको मोहि कपट छल छिद्र न भावा, न भावा। भरद्वाज ऋषि की बातों को सुनकर प्रभु मुस्कुराए। यहाँ पर भगवान मैया और भैया लक्ष्मण के साथ निषाद राज वो भी साथ में है। तीर्थराज प्रयाग में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल प्रातः क्रिया से भगवान निवृत्त भय और उसके उपरांत भरद्वाज जी से राम जी ने मार्ग पूछा। मुनिवर कहिए, नाथ कहिया हम केहि मग जाहि। मग यानी रास्ता। भरद्वाज जी से राम जी पूछते हैं, प्रभु कहिए हम किस मार्ग पर जाएं? पूरी राम कथा में राम जी ने 3 मुनियों से 3 बात पूछी। समय समय पर 3 लोगों से राम जी 3 बात पूछे। सबसे पहले अभी भरद्वाज जी से क्या पूछे? हम किस रास्ते पर जाएं? आगे बढ़ेंगे वाल्मीकि ऋषि मिलेंगे। वाल्मीकि ऋषि से राम जी पूछेंगे हम कहां रहें। और जब चित्रकूट से पंचवटी की यात्रा करेंगे
तो वहां अगस्त्य ऋषि मिलेंगे। अगस्त्य ऋषि से राम जी पूछेंगे कि हम निशाचरों को धरती से कैसे समाप्त करें। ये प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में उसी से राय ली जाए जो जीवन में स्वयं का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। नहीं तो भारत का स्वभाव मैं आपको बताऊं, 8 क्लास फेल होने वाला व्यक्ति भी सजेशन देता है MBA पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। यहां राय तो कोरोना में साहब अरे राम राम, केवल आप बता दीजिए गले में खराश है, जो फोन करे वही दवाई बता रहा है। हाँ? मार्गदर्शन उसी का लिया जाए माई बाप जो जीवन का स्वयं का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। जो स्वयं भटका हुआ है वो आपको क्या रास्ता बताएगा, वो आपको ही भटका देगा। भरद्वाज ऋषि से राम जी पूछते हैं मुनिवर हम किस मार्ग पर जाएं? निषाद राजगुह साथ में क्यों है? गंगा जी को पार करने के बाद राम जी केवट जी को विदा किए थे। निषाद राजगुह को भी राम जी ने कहा था कि मित्र आप वापस जाइए। निषाद जी बोले थे प्रभु ये वन का मार्ग मेरा देखा हुआ है, आप जहां तक कहेंगे मैं आपको लेके चलूंगा और आपके लिए कुटिया बनाकर वापस चला आऊंगा। तो निषाद राजगुह क्यों साथ में है? कहिए कहिए। रास्ता बताने के लिए। यदि आप मेरे साथ चल रहे हैं गाड़ी में रास्ता बताने के लिए, हमको यहां से बिलासपुर जाना है और हम शक्ति में जाके गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर के आदमी से पूछे भाई साहब बिलासपुर जाना है, कौन सा रास्ता जाएगा, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। बगल में निषाद राजगुह रास्ता बताने के लिए है और उनके सामने ही भगवान ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा प्रभु हम किस मार्ग पर जाएं? ये प्रभु ने अकारण नहीं किया। देखिए राम जी परमार्थ स्वरूप हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। कल आपने सुना इस प्रसंग को। भरद्वाज जी परमार्थ के पथ पे चलने वाले पथिक हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ, पथ यानी मार्ग, परमार्थ के मार्ग पे चलने वाले परम सज्जन हैं। कौन? भरद्वाज जी। भरद्वाज जी परमार्थ के मार्ग पे चलने वाले पथिक हैं। राम जी परमार्थ स्वरूप हैं। इसलिए राम जी भरद्वाज जी से मार्ग पूछ रहे हैं कि मैं जो हूं ये भरद्वाज जी उसी रास्ते पर आते जाते हैं, इसलिए मैं इनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलूंगा। और प्रभु ने निषाद राजगुह से कहा मित्र आप निराश मत होइए, मैं परमार्थ मार्ग पे चलने वाला हूं, आप प्रेम मार्ग पे चलने वाले हैं। आप निराश मत होइए, मेरे जाने के बाद प्रेम मार्ग पे चलने वाला मेरा भाई है भरत, वो अवश्य मेरे पीछे पीछे आएगा। तो आप मेरे भाई का मार्गदर्शन करिएगा और प्रेम मार्ग पर चलाकर उनको मुझ तक पहुंचाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। भगवान ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा हम किस मार्ग पर जाएं। अच्छा यहां एक बड़ी अच्छी बात, यदि हम आपसे बाहर सड़क पे खड़े होकर प्रश्न करें कि कहीं भाई साहब हम किधर जाएं, आप क्या उत्तर देंगे? हाँ
पूछेंगे ना कहाँ जाना है, तब बताएंगे किस मार्ग पर जाना है। राम जी ये नहीं बताएं कि हम किस मार्ग कहाँ जाना है, केवल पूछा हम कौन से रास्ते पर जाएं। भरद्वाज फंस गए, क्या बताएं? तो बात को घुमाने के लिए हंस कर बोले, अरे प्रभु आप तो जिस रास्ते पे चल देंगे वही रास्ता आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। यहां चौपाई सुनिए, मुनि मन बिहसे राम सन कहीं। हंस कर मन में भरद्वाज जी राम जी से बोले, सुगम सकल मग तुम कहूं आहई। अरे प्रभु आपके लिए तो सब रास्ते अच्छे हैं, आप जिधर चल पड़े। राम जी बोले, ना आप मार्गदर्शन करिए। जैसे भगवान ने कहा तो भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने को? अब 50 आके बोल रहे हैं कि हम रास्ता देखे हैं, कहां जाना है किसी को नहीं मालूम, और रास्ता सब देखे हैं। जाने वाले कितने लोग हैं? 3 की 4। कौन कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राजगुह। जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। एकदम प्रैक्टिकल आज की स्थिति है साहब। आप केवल बता दो कि हमको बिलासपुर जाना है, जितने लोग आएंगे उतनी रास्ता बताएंगे। इधर से न जाइए साहब, उधर से जाइए। रायपुर जाना है, आप बसना सरायपाली होके जाइए, ना बिलासपुर होके जाइए, सिमगा होके। कोई कहेगा बीच बीच में इधर से चले जाइए, सारंगढ़ होते हुए, सरसीमा होते हुए। जितने लोग उतने रास्ते। यहां भी जाने वाले 4, रास्ता बताने वाले 50। अब यहां समझिएगा, ये 50 कोई साधारण जीव नहीं थे। कौन कौन थे? गिनते जाइए। 4 वेद, 4 उपवेद, कितना हुआ? 8। 18 पुराण, 26। 18 उप पुराण, 44। 6 शास्त्र, 50 पूरा हो गया ना। यही 50 शिष्यों का रूप धारण करके भगवान के सामने चले आए और सब कह रहे हैं कि हमारा मार्ग देखा हुआ है, हमारा मार्ग देखा हुआ है। लेकिन 50 लोग तो 4 लोग को छोड़ने जाएंगे नहीं। तो इन 50 शिष्यों में से जो 4 वेद स्वरूप शिष्य थे, चारों वेद भगवान जो आए थे, भरद्वाज जी ने उन चारों को आगे बुलाया और बुलाकर कहा, आप चारों मिलकर राम जी का मार्गदर्शन करिए। भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करके भगवान चारों शिष्यों के साथ आगे चले हैं। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारि नर धाई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारि नर धाई। हो ही सनाथ जन्म फल पाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई। फिरहि दुखित मन संग पठाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। सुनत तीर बासी नर
विसारी सुनत तीरवासी नर नारी भाई निज निज काज विसारी रे भाई निज निज काज विसारी। भरद्वाज जी से विदा लेकर भगवान आगे बढ़े हैं। यमुना जी का पावन तट आया है। जब आप तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे तो बीच में यमुना मैया पड़ती हैं। यमुना जी के पावन तट आने के बाद प्रभु ने भरद्वाज जी के चारों शिष्यों को यहां से विदा कर दिया है। प्रभु ने यमुना जी में स्नान किया है। स्नानोपरांत यहां पर एक तपस्वी के आने का उल्लेख गोस्वामी जी कहते हैं, तेही अवसर एक तापस आवा। ये नहीं स्पष्ट किया गया कि वो तपस्वी वास्तव में थे कौन। लोग अपना अलग अलग कयास लगाए। कोई कहता है कि तीर्थराज प्रयाग ही भगवान को पुनः प्रणाम करने चले आए। कोई कहता है चित्रकूट चले आए थे भगवान को ले जाने के लिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी महाराज चले आए। परंतु मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा भगवान यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं और उसी यमुना जी के तट पर वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव है राजापुर। कथा लिखते लिखते जब गोस्वामी जी ये लिखे कि भगवान यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं तो उनके मन में भाव आया कि भगवान हमारे गांव के इतने निकट आ गए हैं, क्या मैं भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ तपस्वी के रूप में और कोई नहीं, साक्षात स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही भाव रूप में भगवान को प्रकट होकर प्रणाम करने के लिए प्रस्तुत हुए। दंड प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर भगवान से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विदा लेकर गए। यहां से प्रभु मैया के साथ चलते चलते बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। वाल्मीकि ऋषि जी भरद्वाज जी के गुरु जी हैं, ठीक ना। जो भरद्वाज ऋषि पीछे थे उनके सद्गुरुदेव भगवान का नाम है वाल्मीकि ऋषि। घर में परिवार में यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व आवे तो अपने उनका स्वागत अभिवादन करके और अपने बड़े के साथ उनका परिचय करा देना चाहिए। घर में बड़े के रहते श्रेष्ठ व्यक्ति से स्वयं नहीं उलझना चाहिए। भरद्वाज जी ने स्वागत किया, विश्राम किए। अब भरद्वाज जी राम जी को अपने गुरु जी के आश्रम की ओर भेज दिए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर। राम जी देखते देखते आए हैं, अद्भुत स्वरूप उनके आश्रम का। जैसे वाल्मीकि ऋषि को सूचना मिली राम जी आए हैं, आश्रम से बाहर आए और रघुनाथ जी ने वाल्मीकि ऋषि को मुनि कहूँ रामा दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ वाल्मीकि ऋषि जी को दंडवत किया है, आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि ऋषि ने उठाकर हृदय से लगाया, आश्रम के भीतर लाए, कंद मूल फल दिया है, दिव्य आसन पर बिठाकर प्रसाद पाने के बाद भगवान थोड़ी देर वहां विश्राम कर गए। विश्राम करके जब प्रभु जगे हैं तो वाल्मीकि ऋषि और राम जी के बीच वार्ता शुरू हुई है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम आप वन में क्या कर रहे हैं। राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं कि मैं वन में क्या करने आया हूं। वाल्मीकि ऋषि बोले, जान तो रहा हूं राम जी, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप क्या करने आए हैं। यहां एक बात समझिएगा,
हम कितना भी छिपाव करें, हम कितना भी छिपाने का प्रयास करें, मनुष्य जब 10 मिनट बात करता है हो तो जो भीतर चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकल आता है। वो छिपने वाला नहीं है, किसी ना किसी प्रकार निकलेगा ही निकलेगा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम आप बताइए आप वन में क्यों आए हैं। राम जी कहते हैं, मुनिवर मेरे वन में आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि ऋषि बोले, 2-3 कारण हमको भी सुना दीजिए। अब कल्पना करिए सामान्य जीव होता राम जी के स्थान पर तो क्या क्या बोला होता। मेरे साथ अत्याचार हुआ, रात्रि में कहा गया राजा बनोगे, सवेरे घर से बाहर निकाल दिया गया, ये हुआ वो हुआ। राम जी कहते मुनिवर मेरे वन में आने के कई कारण है। तात बचन पूर्णिमा तुहित भाई भरत अस राम मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी कहते हैं प्रभु मेरे वन में आने का सबसे बड़ा कारण है मैं अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए आया। तात वचन। दूसरा कारण है मातु हित, मैं अपनी मैया का हित करने के लिए आया। जीव के संतान के जीवन का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है वो अपने माता पिता के स्वप्न को साकार करे। राम जी कहते मैं अपनी माँ कैकेयी का हित करने के लिए आया। माँ ने जो सपना देखा है उस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए वन में आया। मेरे वन में आने का तीसरा कारण भाई भरत अस राम। मुनिवर मैं तो बड़ा हूं ही, आज अपने छोटे भाई भरत को भी बड़ा बनाने का अवसर मिला। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, अपने छोटे भाई को राजा बनाने के लिए मैं वन में आया हूं। वाल्मीकि जी बोले इसके अलावा और भी, बोले और है ना लाभ। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी कहते हैं पिताजी का वचन सिद्ध करने के लिए वन में आया, माँ का हित करने के लिए आया, भाई को राजा बनाने के लिए आया। और उसके बाद मुनिवर आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का राम को दर्शन प्राप्त हो जाए, इन चरणों का दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं वन में आया। ये कितना कठिन है वो कहना है, कौन कहेगा। रामचरित्र सुनना सरल है, रामचरित्र को जीना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। राम जी कहते हैं मुनिवर आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करके मेरे जीवन के सारे सत्कर्म सफल हो गए। भय सुकृत सब सफल हमारे, देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे। मुनिवर हम कहाँ रहें वो स्थान हमको बताइए, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है ऐसे स्थान को बताइएगा जहां हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो। कई लोग समझिएगा, कई लोग बोली से कष्ट नहीं देते, कई लोग व्यवहार से आचरण से कष्ट देते हैं। आप जैसे सोने जाएंगे तब तक ऊपर से लगेंगे थाली पीटने, आप कुछ कर नहीं सकते। हम तो अपने घर में पीट रहे हैं साहब। एक बात कहें, कई लोग 3 बजे भोर में उठ के घंटी पीटने लगते हैं। हम मना नहीं कर रहे साहब, खूब बजाइए,
घंटी नगाड़ा झाल के सब बजाइए, लेकिन उसकी ध्वनि उतना ही रखिए कि आपको ही सुनाई पड़े। हो सकता है बगल में कोई 1 घंटा पहले आके सोया हो, अभी बेचारा सोया नहीं, आप लगे घंटी पीटने, फिर वो तो सो गया। यहां तो आप लोग चारों तरफ लगा भी दिए हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि पांडाल के बाहर साउंड न जाए। हो सकता है कोई बच्चा का परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, यह हो सकता है कोई बीमार पड़ा हो। भाई घरे बैठे क्यों कथा सुनानी सबको हो? यदि घर में ही सुनना है तो मोबाइल में यूट्यूब पे सुनिए, ये चोंगा लगा के क्यों सुनाना? यदि सुनना है तो पंडाल में बैठ के सुनो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? विवेकी पुरुष को जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अगल बगल लोगों को कष्ट होने लगे। इसको बचाइए, ये यही साधुता है, यही धर्म है। दिल नहीं कहूंगा, मना कर दिया है। हमारा एक बच्चा है, तो जो बहुत पहले की मैं बात बताऊं, मैं उनके घर में गया कथा गाने, ऊपर चौथे माले पर था। अचानक 4 बजे भोर में देखा मेरी कथा ही जोर जोर से बज रही है। बोले भाई हम तो सोए, कथा कौन गाने लगा? खूब जोर जोर से। उनसे पूछा भैया ये 4 बजे कथा कौन सुनता है? बोले महाराज बाबूजी सुनते हैं, अब पूरा वॉल्यूम तेज कर देते हैं। अभी पीछे कथा हम कह रहे थे महाराज जी अब मत बोला करिए, बाबूजी अब उतना तेज नहीं सुनते, अब बंद कर दिए। कहते मुनिवर आप ऐसा स्थान मेरे रहने के लिए बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। मुनि उदबेग न पावै कोई। राम जी ऐसा क्यों बोले? भगवान को लगा कि मैं रहने के लिए स्थान पूछूं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करा दें। तुम खाली करो, अब राम जी रहेंगे। तो गुरु जी के कहने से झोपड़ी तो खाली कर देंगे शिष्य, लेकिन फिर बाद में सोचेंगे बताओ कहां से आ गए, हमारे घर लेके चले गए। इतना भी कष्ट किसी मुनि को नहीं होना चाहिए। राम जी जब ये बात बोले तो वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, बोले साधु वचन राम। आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन आप कहिए राम आपके रहने से कष्ट होगा क्या? मैं आपको नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं? राम जी बोले आप हमको जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले आपको ही नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं कि ये कौन है। राम जी बोले हम लोग कौन हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं राम आप श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। राम आप वेद की मर्यादा रूपी सेतु के पालक हैं, रक्षक हैं। राम तुम जगदीश, आप जगदीश हैं। और सीता जी माया जानकी, यही सीता जी आपकी माया है। ये माया सीता जी ही आपके रुख को, आंख के इशारे को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, सृष्टि का पालन करती हैं और अंत में सृष्टि का विलय करती हैं। कौन? माया जानकी। आपके जो भाई साहब हैं ना लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं, जिन्होंने अपने 1000 सिर के एक फन पे पृथ्वी को तिनके के समान धारण किया है। राम जी आप तीनों को मैं जानता हूं, आप तीनों मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ लीला करने आए हैं, आप दानवों का दलन करने आए हैं। रघुनाथ जी मैं आपको ठीक से जानता हूं। जैसे वाल्मीकि जी ने ये बात बताई, भगवान मुस्कुराए, कहे रे आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले प्रभु यही तो बात है, जीव को लगता है कि वो सब जानता है, और बात समझिएगा जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते।